गेसू दराज आप हैं बंदा नवाज, आप पे रोशन है सब टूटे हुए दिल के लौ लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से, लौ लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से, लौ लगाई है मैंने लौ लगाई है मैंने लौ लगाई है मैंने लौ। मुश्किल आसान होती है ख्वाजा के नाम से, मुश्किल आसान होती है ख्वाजा के नाम से, लौ लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से, लौ लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से। मुश्किल आसान होती है ख्वाजा के नाम से, मुश्किल आसान होती है ख्वाजा के नाम से। लोग कहते हैं हम तेरे दीवाने हैं, तेरे दीवाने तेरे दीवाने, लोग कहते हैं हम तेरे दीवाने हैं, तेरे दीवाने तेरे दीवाने। हाँ, लोग कहते हैं हम तेरे दीवाने हैं, तेरे दीवाने हैं, तेरे परवाने हैं। लोग कहते हैं हम तेरे दीवाने हैं, लोग कहते हैं हम तेरे दीवाने हैं। ओ कौन दामन बचाए इस इल्जाम से, लो लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से, ख्वाजा निजाम ख्वाजा निजाम ख्वाजा निजाम, ख्वाजा निजाम ख्वाजा निजाम ख्वाजा निजाम। ख्वाजा निजाम से मुश्किल आसान होती है ख्वाजा के नाम से, मुश्किल आसान होती है ख्वाजा के नाम से। अब मदद को ना आए तो कब आओगे, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, अपने आशिक को जिंदा ना तुम पाओगे, ना पाओगे ना पाओगे ना पाओगे। हम भी पछताएंगे तुम भी पछताओगे, हम भी पछताएंगे तुम भी पछताओगे, हम भी पछताएंगे तुम भी पछताओगे, हम भी पछताएंगे तुम भी पछताओगे। ओ बुझ रहा है ये मायूस दिल शाम से, लो लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से, ख्वाजा निजाम ख्वाजा निजाम ख्वाजा निजाम, ख्वाजा निजाम ख्वाजा निजाम ख्वाजा निजाम। ख्वाजा निजाम से मुश्किल आसान होती है ख्वाजा के नाम से, मुश्किल आसान होती है ख्वाजा के नाम से। बेटी बेटी, इस दरबार में बिगड़ी किस्मत बनाई जाती है, टूटा दिल जोड़ा जाता है,
तू सर क्यों कूट रही है? जिसकी जिंदगी का कोई सहारा ना हो, जिस पर उम्मीद के हर दरवाजा बंद हो जाए, वो सर ना कूटे तो क्या करे? तो क्या उसकी रहमत का दरवाजा भी बंद हो गया है? सब्र से काम लो बेटी, सब्र से काम लो। एक मजबूर औरत सब्र के सिवा और कर ही क्या सकती है मौलवी साहब? औरत क्या कर सकती है? इधर आओ, मैं तुझे बताता हूं। आओ, बैठो। सुनो बेटी, बहुत दिन हुए दरियाए नील के किनारे खाकान आजम की हुकूमत थी। उसकी होशियारी, इंसाफ पसंदी, दौलत और ताकत का डंका दूर दूर तक बचता था। वो हुकूमत और रियाया की हर गुत्थी मजहब के नाखून से खोलता था। लेकिन बेटी के मामले में उसका उसूल कुछ और था। वो कहता था कि बेटी एक ऐसा दाग है जिसको मिटाने के लिए दामन जला देना चाहिए। कुदरत का खेल देखो, उसके यहाँ पै दर पै 4 लड़कियां हुई जिनका गला उसने पालने में ही घोंट दिया और ऐलान कर दिया कि अगर अब की बार लड़की पैदा हुई तो मलका भी खत्म कर दी जाएगी। खाकान आजम, अगर बेटी लानत होती तो खुदा पैगंबरों और इमामों के घर बेटी पैदा न करता। आप तो जानते हैं कि रसूल मकबूल अपनी नूर नजर को किस कदर अजीज रखते थे। और कुछ भी हो काजी साहब, शाही महल पर बारात नहीं आ सकती। खाकान का सर किसी के आगे नहीं झुक सकता। हम उस कोक को जला देंगे जो सिर्फ लड़कियां पैदा करती है। किसी तरह मेरी और इस मासूम बच्चे की जान बचाओ। हौसला रखिए मलका साहिबा, जिसने गोद भरी है वो हिफाजत भी करेगा। आलम पना को वली है मुबारक हो। वली है, खुदा की शुक्र। आइए काजी साहब। मलके आलम को वली है मुबारक। लीजिए, खुदा ने आपकी जिद और मेरी लाज रख ली। मुबारक हो आलम पना। इस फितने को किसी मोतबर सिपाही के हवाले कर दो और कहो कि सरहद के बाहर ले जाकर इसे दफन कर दे। वली अहद की पैदाइश की खुशी में शाही खजाने का मुंह खोल दो। सारे शहर और महल को दुल्हन की तरह सजा दो।
अर्जुन की बेटी परवरदिगार, तूने फकीर के झोंपड़े में चिराग जलाया है तो इसे आंधियों से बचाना। आलम आरा जी? यहाँ आओ बेटी। बाबा, आप ये रोज क्या करते हैं? इबादत करता हूँ बेटी। क्यों? तू रोज मुंह हाथ क्यों धोती है? इसलिए कि मुंह और हाथ साफ हो जाए। इसीलिए सब नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं। जिस तरह पानी बदन पर जमा हुआ मैल साफ कर देता है, उसी तरह नमाज आदमी के अंदर का मैल दूर कर देती है। दिल रोशन हो जाता है, नीयत पाक हो जाती है। तब तो मैं भी नमाज पढ़ा करूंगी बाबा, लेकिन रोजा नहीं रखूंगी। क्यों? रोजे में आपकी तरह मुझे भी फाका करना पड़ेगा। शरीर लड़की। छोड़िए ना, बड़ा दर्द होता है। झूठ, तुझे दर्द वर्द कहीं नहीं होता। आपको क्या मालूम, कोई आपके कान खींचे तो मालूम पड़ेगा कि दर्द कैसे होता है। तो जब तक मुझे तकलीफ न हो, मैं तेरा दर्द नहीं समझ सकता। हरगिज नहीं। तो इसी बात से समझ ले बेटी, अगर तू रोजा नहीं रखेगी तो तुझे गरीबों की भूख प्यास का अंदाजा कैसे होगा, खुदा की दी हुई नेमतों की कदर कैसे मालूम होगी। जो लोग रोजा रखते हैं, दिन दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, वही समझ सकते हैं कि उन गरीबों पर क्या गुजरती होगी, जो दाने दाने को तरसते रहते हैं, जिनके बच्चे रोटी मांगते मांगते सो जाते हैं। तब तो रोजा जरूर रखना चाहिए बाबा। जरूर बेटी, जरूर। सारे अच्छे लोग अपने अपने ढंग से खुदा को याद करते हैं। कोई कलीसा में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में। मतलब सबका एक ही है, उस खुदा की याद जिसका सूरज हमें गर्मी और चांद हमें ठंडक पहुंचाता है, जिसने हमारे कदमों के नीचे जमीन का फर्श बिछाया और सर पे आसमान का शामियाना ताना है। काजी साहब, शहजादा दाराब की बिस्मिल्लाह कराइए। जो हुक्म आलम फना। बोलो बेटा। बिस्मिल्लाह फिर रहमान रहीम। बोलो बोलो। ये बाहर रखो। बोलिए शहजादे। बोलो बेटा, पढ़ने में क्या शर्म है? बोलो बोलो बिस्मिल्लाह। अरे अरे आलम बना, अभी शहजादी की उम्र ही क्या है, बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। क्यों मलकाया लिया? बाबा, हाँ बेटी, अब कहो क्या बात है? मेरी रोटी कहाँ है? वो मैंने एक भूखे को दे दी। अब मैं क्या खाऊं? अल्लाह और देगा बेटी। बेटी, जो लोग खुद तकलीफ उठाकर दूसरों की मदद करते हैं, उनकी मदद खुदा करता है। और जो लोग सब कुछ होते हुए भी दूसरों की मदद नहीं करते, उनसे तो खुदा की रहमत भी मुंह फेर लेती है। उन्हें कारून की कहानी सुनी है बेटी? नहीं। अच्छा, तो मैं तुझे सुनाता हूँ। किसी जमाने में कारून नाम का एक बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी था। उसके खजाने की चाबियां 40 घोड़ों पर लादी जाती थी। अच्छा? हाँ, लेकिन बेटी वो था बड़ा कंजूस। अपनी दौलत में से ना किसी को खराज देता और ना किसी की मदद करता। एक दिन जमीन को बहुत गुस्सा आया और वो कारून को, उसकी हवेली को, उसकी सारी दौलत और जायदाद को, खजाने को निगल गई। कारून ने लाख तौबा की, सर पटका, माफी मांगी, लेकिन खुदा ने उसकी तौबा कबूल नहीं की। तौबा तो तौबा, ऐसे आदमियों की इबादत भी खुदा कबूल नहीं करता जो दूसरों के वक्त पर काम नहीं आते, जो गरीबों मोहताजों की मदद नहीं करते। तौबा तौबा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी बाबा। शाबाश, तू तो मेरी बहुत अच्छी बेटी है। और बाबा, आप ये रोज कुरान शरीफ क्यों पढ़ते हैं? बेटी,
ये खुदा का कलाम है। इसमें इंसानों की हिदायत के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। इसके पढ़ने से हमें मालूम होता है कि हमारा पैदा करने वाला, हमें पालने वाला वो खुदा है, वो अल्लाह है, जिसने हर जमाने में, हर मुल्क में जब जब इंसान भलाई के रास्तों से भटक गए तो उनको सीधा रास्ता बताने के लिए अपने नेक बंदे भेजे हैं, जिनको हम खुदा का रसूल कहते हैं। हमारे रसूल मकबूल ने भी कुरान शरीफ के जरिए हमें भलाई का रास्ता बताया है। इन सब बातों को जानने के लिए हम रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, ताकि हम अपने खुदा और रसूल के बताए हुए सबक को भूल ना जाएं। अगर हम सबक भूल जाएं तो हमें भी सजा मिलेगी ना बाबा? हाँ बेटी। तब तो मैं भी कुरान शरीफ रोज पढ़ा करूंगी। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, अब समझ गया ना शहजादे? अब अपनी उल्टी आंख बंद करके उसकी सीधी आंख की तरफ निशाना बांधो। ओ, मेरी आंख पे नहीं, उसकी आंख पे। शाबाश। लो, हाथ के हाथ में ही रह गया। फिर पकड़ो और तीर को सीधा तो कर लो। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? मैं नमाज पढ़ने के लिए मुंह हाथ धो रही हूँ बाबा। मुंह हाथ तो सभी धोते हैं बेटी, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मुंह, हाथ, नाक, कान और पैर जिस तरह धोते और साफ किए जाते हैं उसे वजू कहते हैं, वजू। और ये वजू हम उस तरह करते हैं जैसे कि हमारे प्यारे रसूल किया करते थे। क्या हम नमाज भी उसी तरह पढ़ते हैं जैसे कि हमारे प्यारे रसूल पढ़ा करते थे? हाँ बेटी हाँ। अल्लाह की इबादत करने के सारे तरीके हमने उन्हीं से सीखे हैं। बाबा, क्या हमें हर वक्त खुदा की इबादत करना चाहिए? क्या बच्चों के खेलने से खुदा नाराज हो जाता है? नहीं बेटी नहीं, बच्चों के खेलने से खुदा नाराज नहीं होता। अल्लाह की खुशी के लिए और उसका हुक्म मानते हुए हम जो कुछ भी करते हैं वो इबादत है। इस तरह हमारा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना सभी इबादत है। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई बाबा आपने। हमारा खेलना भी इबादत है, तो हम अच्छे अच्छे खेल खेलकर अपने अल्लाह को खुश कर लेंगे। शरीर कहीं की, शरीर कहीं की। अरे बाबा आप। वाह 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 वाह। आप देखिए शहजादे, ये बहुत बड़ा खूंखार जानवर है और आपके ऊपर हमला करना चाहता है। अब आप अपना तीर कमान संभालिए और एक ही बार में इसका पूरा काम कर दीजिए। खींच के मारिए। हुजूर, गुलाम की जान बख्शी हो, शहजादे से निशाना खत्म हो गया। आलम फना, कुदरत खतरे से पहले ही इंसान को होशियार कर देती है। आलम फना, निशाना तो बड़े बड़ों का चूक जाता है। शहजादा दाराब तो अभी कमसिन है। ठीक है। आलम आरा। जी बाबा। आओ बेटी, मैदान में जाके रमजान शरीफ का मुबारक चांद देखें। हाँ, तो आज मेरी बेटी ने अपने लिए दुआ में खुदा से क्या क्या मांगा? अपने लिए कुछ नहीं मांगा बाबा। क्यों? अपने लिए कुछ मांगना एक तरह की शिकायत है। वो जिस हाल में रखे, बंदों को खुश रहना चाहिए। फिर किसके लिए दुआ की मेरी बेटी? इस जमीन की हरियाली के लिए। बाबा, ये जगह इतनी उजाड़ क्यों है? कुओं में पानी नहीं, बागों में फल फूल नहीं, खेतियां सूखी पड़ी हैं, दूर दूर कहीं पानी और सब्जी का पता नहीं। ये इस मुल्क की जालिम मलिका सूफिया के गुनाहों का असर है बेटी। इस वक्त कैसे आना हुआ काजी साहब? क्या मलिका सूफिया रमजान का मुबारक चांद देखने तशरीफ नहीं ले चली? आप ही देखा है ना।
हम तो सिर्फ ईद का चांद देखना पसंद करते हैं। खुदा के कहर से डरिए मलिका सूफिया, आपकी वजह से कई लाखों बेगुनाह अजाब की लपेट में न आ जाए। हम अजाब से ज्यादा रोजे से डरते हैं। ऐसी इबादत किस काम की कि हम महीने भर खुदा की नेमतों से महरूम रहें। अगर जिंदगी भर के लिए उसकी नेमतों से महरूम होना पड़े तो क्या कीजिएगा? खजाना भरा हो तो बड़े से बड़ी नेमत खरीदी जा सकती है। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा। खुदा नजरे बद से बचाए, ये चेहरा किस चांद से कम है। काजी साहब को क्या मालूम कि ये नजरें रमजान का चांद देखने के लिए नहीं, शाह मंसूर के दीदार को तरस रही हैं। शादी के फैसले के बारे में शाह मंसूर ने क्या सोचा है? वजीर सल्तनत, हमने मलिका सूफिया के बारे में बहुत बुरी खबरें सुनी। हम हालात को मालूम किए बगैर, बल्कि अपनी आंखों से देखे बगैर शादी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। हुजूर, इसमें देखने भालने की क्या जरूरत है? गरीबों की तरह बादशाहों की एक बीवी तो होती नहीं, और अगर 2-4 में से एक बुरी भी निकल आई तो क्या फर्क पड़ता है? आप शादी तो कर ही डालिए। हमको एक ही शादी करना है लोबना। बस एक ही? हाँ, एक ही। और मलिका के पैगाम का क्या जवाब दिया जाए जहां पना? कहला दो कि यह इबादत का महीना है। शादी के बारे में हम ईद के महीने में गौर करेंगे। जो हुक्म हो आलम पना। बाबा वो देखिए चांद नजर आया? कहाँ है बेटी? वो बादल का टुकड़ा है ना, उसके नीचे। हाँ हाँ बेटी। आलम पना। चांद नजर नहीं आ रहा है। वो रहा चांद। कहाँ? अबजन, वो रहा। ठीक से देखिए, दरख्त के ऊपर सितारे के नीचे। देखिए देखिए। देख तो रहा हूँ लेकिन नजर नहीं आ रहा है। आलम पना, माशाअल्लाह, अब शहजादे पर रोजा फर्ज हो गया है। बेशक काजी साहब, इंशाल्लाह कल ही से ये पहला रोजा रखेंगे। या अल्लाह, अल्लाह मियां, अब्बा हुजूर, मेरे पेट में कल से बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है। या अल्लाह। रोजा रखने से दर्द जाता रहेगा बेटे। काजी साहब, वली अहद के सामने रोजे की बरकतें बयान कीजिए। आलम पना, मेरी जबान में इतनी ताकत कहाँ कि मैं रोजे की बरकतें बयान कर सकूं। एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ, मुलाहिजा। इरशाद। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो। लड़का था एक शहर में जो हुस्न बेमिसाल, कम सिन था जिसकी उम्र थी समझो के 7 साल। रमजान के जो चांद पे उसकी नजर पड़ी, उसके भी दिल में रोजे की एक आरज़ू जगी। रोजा रखूंगा मैं भी ये माँ बाप से कहा, सहरी करूंगा मैं भी जगा देना तुम जरा। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो। लड़के की बात सुन ली मगर कुछ नहीं कहा, लड़का सुबह उठा तो हुआ उनसे वो खफा। समझाया माँ ने बाप ने, ऐ मेरे गुलसितां, रोजा नहीं है फर्ज अभी तुझ पे मेरी जान। नन्हे से दिल को बात का सदमा बड़ा हुआ, माँ से कहा कुरान में कहता है ये खुदा, रोजे की भूख प्यास जो हस्ती उठाएगी, उस रोजेदार को न ये दोज़ख जलाएगी। कुरान जिसमें उतरा सुनो वो महीना है, तौबा कबूल करता खुदा वो महीना है। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो।
आई जो सर पे रात तो वो जागता रहा, सहरी भी कर ली चुपके से खुश हो के सो गया। उठा सुबह तो माँ से कहा सारा माजरा, माँ ने बड़े ही प्यार से फिर उससे ये कहा, रोजा न रख सकेगा ये जिद छोड़ मान जा, दे दूंगी अपना रोजा तुझे मेरे दिल रुबा। तोड़ूंगा मैं न रोजा कभी कुछ न खाऊंगा, आखिर खुदा को किस तरह ये मुंह दिखाऊंगा। माँ ने कहा कि भूख लगी होगी लाडले, गर्मी है तुझको प्यास लगी होगी लाडले, कहने लगा कि चाहे जमी पर हो आफताब, पानी का एक कतरा भी पीना बड़ा अजाब। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो। अल-मुख्तसर ज़ोहर जो गई आ गई असर, वो प्यास जान ले गई पतरा गई नजर। माँ ने कहा कि हाय मेरा लाल चल दिया, इफ्तारी जो बनाई थी वो भी न खा सका। रोजे का वक्त हो गया लेकिन कहाँ है वो, अब तो खुदा की राह में आखिर रवा है वो। इतने में एक फकीर ने आकर ये दी सदा, मैं भी हूँ रोजेदार के ले लो मेरी दुआ, जो कुछ भी पास हो मुझे खाना खिलाइए। मातम ये कैसा है जरा इतना बताइए, आंखों से आंसुओं का जनाजा गुजर गया, माँ बाप दोनों बोल के बच्चा ही मर गया। बोला फकीर मुझको खुदारा बताओ तुम, लाशा कहाँ है बेटे का मुझको दिखाओ तुम। साइल ने लाश देख के क्या जाने क्या पढ़ा, मुर्दे के दिल पे हाथ रखा और दी सदा। मासूम रोजेदार के अब रोजा खोल तू, कब तक यू चुप रहेगा जरा मुंह से बोल तू। इतना ही सुन के बच्चे ने फिर आंख खोल दी, माँ ममता की मारी थी उससे लिपट गई। साइल नहीं था वो था फरिश्ता खुदा का था, बच्चे को जिंदा करके जो रूपोश हो गया। आती है इम्तिहान की इंसान पे घड़ी, अल्लाह पे जान दे दे वो मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी। सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफरक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। सुम्मा आतैना मूसल किताबा तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफ़सीलन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। बेटी ये सहरी खा के पानी पी ले। मैंने रोजे की नियत बांध ली है बाबा। अल्लाह तेरा रोजा कबूल करे। हुजूर उठिए, सहरी का वक्त हो गया है। अरे मत चिल्ला, मेरी जान मेरे करीब आ, हमें नींद से तुमने क्यों जगा दिया, हमें बहुत नींद आ रही है। हुजूर आंखें तो खोलिए, सहरी का वक्त गुजर जाएगा। अरे वक्त गुजर जाएगा तो गुजर जाने दो मेरी जान, अल्लाह हमें माफ कर देगा। तुम हमारे आगोश में आओ और हमें सोने दो। हुजूर होश में आइए, सहरी करके रोजे की नियत तो बांध लीजिए। अरे ठीक है मेरी जान, सहरी हम खाएंगे और रोजे की नियत तुम बांधो। कहाँ जा रहे हैं बाबा? बस्ती में जा रहा हूँ, तेरे लिए अफ्तारी का इंतजाम करने। लेकिन आप भी तो रोजे से हैं, इस धूप में कहाँ जाएंगे? बड़ी तकलीफ होगी बाबा। आज तेरा पहला रोजा है बेटी, अगर तू इस फकीर के झोंपड़े की बजाय महल में होती
तो तेरी अफ्तारी के लिए दुनिया भर की नेमतें जमा की जाती, बड़ी धूम से तेरी रोजा कुशाई होती। मुझे 2-4 खजूरों का इंतजाम तो कर लेने दे बेटी। फकीर की बेटी महलों में कैसे हो सकती है बाबा? खुदा की कुदरत से सब कुछ मुमकिन है बेटी। कभी महल की रौनक झोंपड़ी को मिल जाती है और कभी झोंपड़ी के टिमटिमाते हुए चिराग से महल जगमगा उठता है। खैर, तू इन बातों को जाने दे। तू चाह, मैं सूरज गुरूब होने से पहले लौटा हूं। जा बेटी। कनीज की बच्ची सबिया। अरे देखो तो जरा हमारी हालत, हमारे गले से आवाज तक की नहीं निकलती। अरे ये तो बताओ, रोजा खोलने का वक्त हुआ या नहीं? अभी कहाँ हुजूर, अभी तो आधा दिन बाकी है। आधा दिन बाकी है? हाँ, जब सूरज डूबेगा तब रोजा खुलेगा। तब रोजा खुलेगा? अरे तब तक जिंदा कौन रहेगा? जरा देखो तो हमारी नफ्स आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हाँ हुजूर, आपको तो बुखार भी है। बुखार भी है? अरे बेड़ा गर्क उस काजी के बच्चे का, कहता था रोजा रख लो। हम मर रहे सबिया, हम मर रहे, हम मर रहे। क्या हुआ शहजादे? वही हुआ प्यादे जो तुम अभी कह रहे थे। अगर आप हुक्म दो, खाने पीने का इंतजाम तो यहीं से करके ले जा सकता हूँ। लेकिन प्यादे, हमने तो तुम्हें ऊपर कहा था, ये नीचे कैसे हो गए? ऊपर नीचे का खाना सब आप ही का है, कहीं भी खाइए जाके। अच्छा, तो फिर जाने से पहले खुदा हाफिज, रसूल हाफिज। आओ गले मिल ले। ऊपर जाने से पहले प्यादे, ये क्या कर रहे हो? अरे तुम मुझको क्या देख रही है? हकीम साहब को बुला के लिए क्या? ठहरो, हकीम साहब को ही बुलाना, काजी साहब को नहीं। हम दोनों खुदा की राह में शहीद हो रहे हैं। और तुम ये मंजर नहीं देख सकेगी, नहीं देख सकेगी। जाओ जाओ, लाओ खाओ। बहनों, अभी मैं आपको रोजे की बरकतें पढ़कर सुना रही थी। रोजे के सिलसिले में आप लोग एक बात और याद रखें, जब हम रोजा रखते हैं तो हर मौसम में सुबह से लेकर सूरज के गुरूब होने तक भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं। आप लोग जानती हैं कि रोजे की हालत में हमें ऐसे बहुत से मौके मिलते हैं जब हम दूसरों की नजरों से बचकर कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन ऐसी हालत में भी जबकि हमें कोई नहीं देख सकता, हम गुनाहों से क्यों बचते हैं? सिर्फ इसलिए कि ये हमारा ईमान है कि कोई हमें देखे या ना देखे, खुदा देख रहा है और वो नहीं चाहता कि उसके बंदे छुपकर भी कोई गुनाह करे। तो बहनों, ये रोजा हमें ऐसा ही जिम्मेदार, खुदा तरस और सच्चा इंसान बनने की तरबियत देता है। हकीम साहब, जल्दी से कोई ऐसा नुस्खा दीजिए जिससे मेरे पेट का दर्द तुरंत हो जाए। क्या आपने खाना ज्यादा खा लिया? अब बिल्कुल गलत। कहाँ खाया खाना मैंने? सूरज गुरूब होने के बाद आज ये 2 गिल्लियां खा लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक अरक भेजूंगा। 4 दिन तक आप सिर्फ अरक पियेंगे और कुछ नहीं खाएंगे। बिल्कुल सजाए मौत है शहजादे। मैं मजबूर हूँ शहजादे। बेटी, मेरी नजर का क्या भरोसा। तू देख, आसमान पे सुर्खी नजर आ रही है। नहीं बाबा, सूरज गुरूब हो गया। तो अफ्तार का वक्त हो गया। जा, रोजा खोल ले। खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की, दे दे। कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे। हिम्मत है गर लेने की,
ले ले अपने रोजे नमाज का सदका इस हाजतमंद का भी रोजा खुलवा दो बेटी। अल्लाह तेरा भला करे। अब तू कहां से रोजा खोलेगी बेटी? उसकी सबसे बड़ी नेमत नमक और पानी से। वजीर सल्तनत, बड़ी राह दिखाई तुमने। गुलाम शहजादी साहिबा की खिदमत में था मलका आलिया, इसलिए आने में देर हो गई। कैसी है हमारी शहजादी, हमारी बेटी? अब तो माशाअल्लाह बहुत बड़ी हो गई होगी। वो खुश तो है ना? उसे किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं? तकलीफ कैसे हो सकती है मलका आलिया? वो तो ऐसी जगह है जहां उसे आराम ही आराम है। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। एक एहसान और करोगी वजीर? मलका आलिया, आपके एक अदना से इशारे पे गुलाम अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। हमें एक बार शहजादी का दीदार करा दो। ये कैसे हो सकता है मलका आलिया? अगर खाकाने आजम को मालूम हो गया तो? हम खाकाने आजम से उसकी जिंदगी की भीख मांग लेंगे, या फिर शहजादी को लेकर हम इस जहन्नम से निकल जाएंगे। मलका आलिया, मैंने शहजादी को चांद और सूरज की नजरों से बचाकर पाला है, अपने ईमान की तरह उसकी हिफाजत की है। मैं अपने ही हाथों से मौत के मुंह में कैसे धकेल दूं? तुम माँ के दिल के दर्द को नहीं समझ सकते वसीर। हमने अपनी बेटी को नजरों से दूर करके हमारी दुनिया अंधेरी कर ली। खुदा के लिए रहम करो, सिर्फ एक बार उसे सीने से लगाकर हमारा कलेजा ठंडा करने दो। मुझे ज्यादा मजबूर ना कीजिए मलका आलिया। तुम्हारे बार बार इनकार करने से डर लगता है वजीर। तुम हमारी बेटी से हमें मिलने क्यों नहीं देते? तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? वो किस हाल में है? तुम क्या चाहते हो? अगर आज भी तुमने हमारी बात न मानी तो हम जहाँ बना थे। मलका आलिया, ये ना भूलिए कि शहजादी की जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। जब बच्चों के बदलने का राज जबान पे आ गया तो आप अपनी बेटी से हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। खुदा! दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले ले। जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला। लो बाबा। अल्लाह तेरा भला करे बेटा। तूने आज भी अपनी अफ्तारी उसे दे दी बेटा? कुदरत ताने ताने पर सबका नाम लिख देती है, वो उसी के लिए थी। तो क्या कुदरत ने तेरा नाम सिर्फ नमक और पानी पे लिखा है? अगर वो चाहेगा तो इसी नमक और पानी को मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत बना देगा बाबा। खुदाया, तेरी कुदरत के सदक़े बिस्मिल्लाह। जमाने की बातें जमाना ही जाने।
हुजूर, ये नंगे भूखे अपना दुख दर्द सुनाने आए। इस वक्त हम बहुत खुश हैं। ये खुशी नंगे भूखों पर कुर्बान नहीं की जा सकती। इन जानवरों को महल से दूर भगाओ। जाओ, ये हमारा हुक्म है। सिपाहियों से कह दो कि उनको दफन कर दे, उनका सर कुचल दे और एक एक को ऐसी सजा दे कि फिर कोई सर उठाने की हिम्मत न करे। चलती हुई आग पर तेल मत छिड़किए, कहीं ऐसा ना हो कि झोंपड़ों के साथ ये महल भी जलकर राख हो जाए। काजी साहब, ये न भूलिए कि आप मलिका सूफिया से बात कर रहे हैं। और आप भी ये न भूलिए मलिका आलिया कि जब लूट खसोट और जुल्म के नीचे दबी हुई मजलूम रियाया सर उठाती है तो जलजला आ जाता है, जमीन फट जाती है, ऊंचे ऊंचे महल गिर जाते हैं और मोतियों से जगमगाता हुआ ताज ठोकरों में पनाह ढूंढता है। काजी साहब, जिद से काम न लीजिए मलिका आलिया, ये तूफान ताकत से नहीं सिर्फ हमदर्दी और इंसाफ से रोका जा सकता है। चलिए मलिका आलिया, ये आवाज जो बुलंद हो गई तो आसमान को भी हिला देगी। मलिका को बुलाओ, मलिका सूफिया को बुलाओ। हट जाओ! ये क्या है? ये गरीब रियाया की तरफ से नजराना है। अब मौत और भूख के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहा। ये लोग क्या बक रहे हैं? मलिका आलिया, इनकी फरियाद पर गौर कीजिए, इनके दुख दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे खेत उजड़ गए, बाग वीरान हो गए, कुएं सूख गए, चश्मों का पानी जहर हो गया, हम दाने दाने को मोहताज हो गए। मलिका साहिबा, ये खुदा का कहर है, हम क्या कर सकते हैं? ये हमसे पूछा जा रहा है मलिका साहिबा? हमने अपनी सूखी हड्डियां जोड़ जोड़ के आपके महल की दीवारें बनाई, अपने झोंपड़ों के चिराग बुझा बुझा के आपकी रातों को दिन बनाया, अपने फड़कते दिलों का खून निचोड़ निचोड़ के आपके पैमाने भरे, अपने मासूम बच्चों के हाथ से निवाला छीन छीन के आपका दस्तरखान सजाया। अपनी मलिका के लिए कुर्बानी देना वफादार रियाया का फर्ज है। और वफादार रियाया की मुसीबत पे शादियाने बजाना ये रहमदिल मलिका का फर्ज है। हमारे घरों में मातम हो रहा है और यहाँ नाच, हमारे यहाँ कयामत आई है और आपके यहाँ ईद, हमारी आंखों में आंसू भरे हैं और आपके प्यालों में शरबत। गिरफ्तार करो इस गुस्ताख को। देखते क्या हो, आगे बढ़ो, लूट लो शाही खजाना, चला दो इस महल को। ठहरो, खुदा के लिए ठहरो। शाही खजाना लूटने से हमारी मुसीबत दूर नहीं हो सकती। यह खुदा का कहर है। जब तक यहाँ किसी नेक बंदे के कदम नहीं आएंगे, हमें इस आजाब से निजात नहीं मिल सकती। हम सब गुनहगार हैं, हम सब अपने खुदा को भूल चुके हैं। मलिका याश है और रियाया गुमराह, रहनुमा झूठे हैं और राही अंधे। खुदा के नेक बंदों को ढूंढने कहाँ जाओगे? दुनिया उनसे खाली हो चुकी है। नहीं, दुनिया नेक बंदों से खाली नहीं हुई। इस मुल्क की सरहद पे एक बीबी रहती है, उसका नाम है आलम आरा। उसने 2 दिन अपनी इफ्तारी उठाकर मुझे दे दी और खुद रोजे पे रोजा रखा। उसके कदम यहाँ आ जाए तो रहमत आ जाएगी, बरकत आ जाएगी और हमको इस अजाब से नजात मिल जाएगी। लेकिन वो इस गुनाह की बस्ती में आएगी कैसे? हम चलकर उसकी मिन्नत करेंगे, खुदा और रसूल का वास्ता देंगे, हम उसे मना के यहाँ ले आएंगे। चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हम अंदर आ सकते हैं बेटी? आइए आइए। मेहमानों के साथ खुदा की रहमत आती है, कहिए कैसे आना हुआ? हम वो गुनहगार हैं जिनसे खुदा की रहमत ने मुंह मोड़ लिया है।
हमारे बच्चे, औरतें, मर्द, यहाँ तक के जानवर भी इस आजाद में गिरफ्तार है। क्या आप कुछ हमारी मदद कर सकती हैं? अगर मेरी जिंदगी भी आप लोगों के काम आ सके तो मैं खुदा के नाम पर वो भी निसार कर दूंगी। अगर आप हमारे साथ चल सके तो हमें उम्मीद है कि आपके कदमों की बरकत से खुदा हमें इस अजाब से निजात दे देगा। ऐसा न कहिए, मैं खुद अपनी निजात के लिए सिर्फ उसकी रहमत पर भरोसा रखती हूँ, अपने अमाल पर नहीं। कम से कम उन गरीबों की तसल्ली के लिए आप तशरीफ ले चलें जो आपके साथ खुदा की रहमत के आने की आस लगाए बैठे हैं। ना आप लोगों से इनकार करना मुमकिन है, ना बाबा को इस हालत में छोड़ना। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? बेटी, यहाँ एक, उधर हजारों जानों का सवाल है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और तू इनके साथ चली जा। शायद खुदा तेरे ही हाथों से इनकी मुसीबत दूर करना चाहता हूं। जा बेटी जा। खुदा हाफिज। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। लो माँ, पानी पी लो। ये मेरे दोनों बेटे हैं, वो मेरी बब्बू है, ये मेरा शौहर है। चुल्लू भर पानी में किस किस की प्यास बुझाऊंगी मैं। अल्लाह चाहेगा तो सबकी प्यास बुझ जाएगी माँ। तुम बिस्मिल्लाह करो। मुझसे पहले इन लोगों का हक है, इन्हें पानी पिला दे बेटी। लो बाबा। तो एक बात पूछूं? पूछो। ये जो मलका सूफिया है, क्या कब्रिस्तान की मलिका है क्या? शरबत कहाँ है? काका कहाँ है? तुम सब बोलती क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? मलिका सोफिया इस काबिल तो नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारे कदम की बरकत से उनको भी ईमान का रास्ता नजर आ जाए तो इस महल पर छाई हुई नहुसत दूर हो जाए। ऐ हुजूर, जान की अमान पाऊं तो कहूं, एक एक करके इस सल्तनत से सारी नेमतें गायब हो चुकी हैं। क्यों गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? ये खुदा का कहर है। ये बर्तन तोड़ने का वक्त नहीं, खुदा के सामने तौबा करने और रोने गिड़गिड़ाने का वक्त है। कौन हो तुम? आलम आरा यही है। इनके आने से रास्ते में फूल खिल गए और जमीन पर हरियाली दौड़ गई और वीरान बागों में बहार आ गई। बहुत पहुंची हुई मालूम होती हैं। मैं खुदा पर भरोसा रखती हूँ और कोई बात नहीं। खुदा जो रोजा न रखने पर गरीबों की खेती उजाड़ देता है, जो नमाज न पढ़ने पर कहर नाजिल कर देता है, वो जो कुछ करता है अपने बंदों की भलाई के लिए करता है। शायद ये अजाब आपके लिए ईमान के रास्ते पर चलने का बहाना बन जाए। आप सच्चे दिल से उसके आगे दामन फैला कर तो देखिए। उसके आगे दामन फैलाने से क्या फायदा, जिसका खजाना रहम से खाली हो चुका है। हमें बातों से बहलाने की कोशिश न करो आलमारा। आप यकीन की दौलत से महरूम हैं। ऐसे लोगों की दुआ भी कबूल नहीं होती। तुम्हें यकीन है ना? पुकारो अपने खुदा को, जगाओ उसकी रहमत को, हम भी तमाशा देखेंगे। तौबा कीजिए मलका, तौबा कीजिए। काजी साहब आलमारा को मलका के पास क्यों ले गए? जो शैतान के हाथ में हाथ रख के चलते हो वो आलमारा की बात क्या सुनेगी? आप लोग घबराइए नहीं, ये इम्तिहान का वक्त है। उसकी रहमत आपके सब्र और यकीन को आजमा रही है। सच्चे दिल से उसका नाम लीजिए, उसके आगे सर झुकाइए, वो इस मुसीबत को राहत बना देगा। पैदा करने वाले हम गुनाहगार से ही
फिर भी तेरे बंदे हैं, हम तुझे बुला सकते हैं। तेरी रहमत हमें कैसे भूल सकती है। इस जमीन को देख जिसके सीने से धुआं उठ रहा है। इन इंसानों पर रहम कर जो जानवरों की मौत मर रहे हैं। आज माह रमजान का आखिरी दिन है, आखिरी रोजा है। इबादत का ये मुबारक महीना क्या इस बस्ती पर अपनी बरकत नाजिल किए बगैर ही गुजर जाएगा कि यहाँ के मासूम बच्चों, मजलूम औरतों और मर्दों को ईद की खुशी नसीब न होगी। ये दुआ नहीं, खुदकुशी की तैयारी है। हम इस धूप और गर्मी में जलकर खत्म हो जाएंगे। और उसकी रहमत का दरवाजा अब नहीं खुलेगा। आलम आराम को बहला रही है, दुआ करने से कहीं आजाद चलता है। हम बेसहारों का तू ही सहारा।
पनाह को ईद मुबारक। ईद मुबारक वजीर सल्तनत, ईद मुबारक। मलका आलिया को ईद मुबारक। ईद मुबारक। वली है दाराब कहाँ है? वली दाराब ईद की नमाज पढ़ने गए हैं हुजूर, अभी तक लौटे नहीं। वली अहद को ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक हजूर। तुम्हें भी ईद मुबारक, लेकिन ऐसे नहीं, मेरे करीब आओ, मेरे गले लग जाओ। ईद का दिल है जालिम, आज तो गले मिल ले। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। देखा, अल्लाह मियाँ ने हमारी इबादत का फल हमें यही दे दिया। अब हमें जन्नत जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हूर मिल गई। मुझे हूर नहीं सरकार, हूरा मिल गया। सारा नशा पास कर दिया। क्या वली है दाराब ईद की कोई खास नमाज पढ़ रहे हैं? नमाज तो हो चुकी है आलम पना, मैं अभी बुला कर लाता। बुलाने की कोई जरूरत नहीं अब्बा हुजूर, माँ बदौलत खुद ही हाजिर हो जाते हैं। हुक्म करो। ये है तुम्हारी नमाज। अब्बा हुजूर, अभी तो हम वुज़ू कर रहे हैं। वुज़ू। वली है दाराब, हम आज तक तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करते रहे, मगर ये जुर्म माफ नहीं किया जा सकता। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। होश में आओ दाराब। उतर गई, एकदम उतर गई। हमारे अब्बा हुजूर से तो नशा भी डर के भागता है, लेकिन आप इतना बिगड़ते क्यों हैं? याद रखो दाराब, अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी और अपनी हरकतों से तौबा नहीं की तो तुम ताज और तख्त से महरूम कर दिए जाओगे। अब्बा हुजूर, ये क्या जाती है हमारे साथ? तुम्हें नहीं मालूम इस चुल्लू भर पानी में कितने बादशाह और उनकी सल्तनतें डूब चुकी हैं। दरियाए नील में गोता लगाने वाला ताह भी पा लेता है और किनारा भी, लेकिन जो बदनसीब इसमें डूबा उसे न ताह मिली न किनारा। जहां पना, शहजादा अभी ना समझ है, इनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। ये हमारा आखिरी फैसला है वजीर सल्तनत, और शहजादा दाराब के लिए भी आखिरी मौका है। मलका आलम चले गए? अब्बा हुजूर चले गए? दाराब, अब तो होश में आओ। फिलहाल तो आप लोगों ने बक बक करके मेरे होश उड़ा दिए, एकदम कबूतर की तरह। थोड़ी सी पिला दो तो मैं होश में आऊं। तुम नहीं समझोगे। ओहो, अरे भाई तुम नहीं समझोगे, थोड़ी सी पिलाते क्यों नहीं? खुदा आप पर हमेशा मेहरबान रहे। अब मुझे वापस जाने की इजाजत दीजिए। नहीं नहीं, आप अभी मत जाइए। बेटी, तुम चली जाओगी तो इस मुल्क से बरकत चली जाएगी, रहमत अपना दामन समेट लेगी। क्या जिस मुसीबत से तुमने हमें निकाला है उसे मैं फिर चौंकना चाहती हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं काजी साहब, मुझे सिर्फ बाबा का ख्याल परेशान किए रहता है। खुदा जाने वो किस हाल में होंगे। उन्होंने तुम्हें खुशी से इजाजत दी है। वो खुदा रसीदा बुजुर्ग हैं, उन पर रहमत के फरिश्ते अपने परों का साया किए रहेंगे। चिराग की जरूरत वहां होती है बेटी जहां अंधेरा हो। मैं क्या, मेरी रोशनी क्या, इसे तो हवा का एक मामूली सा झोंका बुझा सकता है। अगर आप अंधेरे को दूर करना चाहते हैं तो ऐसा चिराग जलाइए जो आंधियों का मुंह फेर दे, रात के दामन में नूर भर दे और आपकी दुनिया रोशन कर दे। वो चिराग हम समझे नहीं बेटी। इस मुल्क में बड़े बड़े मकान हैं, ऊंचे ऊंचे महल हैं, जानवरों के रहने के लिए आलीशान अस्तबल हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं जहां खुदा के बंदे मिलकर बैठ सकें, खुदा को याद कर सकें, जहां से गरीबों के बच्चों को इल्म की रोशनी मिल सके। अगर आप लोग ऐसी इबादत गाह बनाने में मेरा हाथ बटाएं तो मैं लौट जाने का ख्याल छोड़ दूं। हमें मंजूर है, हम इबादत गाह बनाने में आपका साथ देंगे। साथ देंगे, हाँ साथ देंगे। आलम आरा, आलम आरा, ये नाम सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। ये मुई निगोड़ी जादूगरनी है, जादूगरनी। काजी, रियाया और सिपाही सब पर उसका जादू चल गया है, सब उसी की तारीफ करते हैं। मलिका सूफिया इस सल्तनत में अपने सिवा और किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वक्त आने दो।
मैं सबको इस बदतमीजी का मजा चखा दूंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप लोगों ने इस इबादतगाह के बनाने में मेरी मदद करके जन्नत में अपने लिए महल बना लिया। ये सब आपकी कुर्बानी और अच्छी तालीम का नतीजा है। हुस्ना, काजी साहब को पेश करो। वो यहाँ कहाँ? वो तो इबादतगाह में बैठकर हर वक्त आलम आरा की सूरत देखते रहते हैं। कोतवाल को बुलाओ, वो भी सवाब कमाने के शौक में वहीं गए हुए हैं। चौकीदार को बुलाओ। सरकार, वो भी किसी पत्थर पर बैठकर अपना सिर फोड़ रहा होगा। काजी, कोतवाल, चौकीदार सब के सब वही हैं। मैं पूछती हूँ, यहाँ हुकूमत किसकी है? मलिका सूफिया की या आलम आरा की? सरकार, लोग कहते हैं कि मुल्क पर मलिका सूफिया की हुकूमत है और दिलों पर आलम आरा की। अब हमारे ख्वाब की ताबीर मिलने ही वाली है। खुदा करे इनके ख्वाब की ताबीर भी इन्हें मिल जाए। आमीन। आप हंस रहे हैं? क्या ख्वाब देखते हैं आप? पहले ये ख्वाब पूरा हो जाए, फिर कहूंगा आपसे। आपने मुझे याद फरमाया है? जी हाँ, हम ये जानना चाहते हैं कि रियाया जो रकम शाही खजाने में जमा करती थी, वो रकम इस मर्तबा जमा क्यों नहीं हुई? वो रकम इस मर्तबा रियाया ने इबादत का बनाने के काम में दे दी। किसके हुक्म से? खुदा के हुक्म से। आपने अपनी दौलत से आज तक ज़कात नहीं निकाली, जो फर्ज है। ये फर्ज रियाया ने आपकी तरफ से अदा करके आपका बोझ हल्का कर दिया है। तो रियाया ने ये नेक काम आपके मशवरे से किया है? मैं तो मजहब के उसूल सबको समझाता हूँ, आपको भी, आपकी रियाया को भी, लेकिन अमल वही करते हैं खुदा जिन्हें तौफीक देता है। हम देखते हैं कि मजहब ने धीरे धीरे शाही कानून को भी अपने हाथों में ले लिया है। ये खुदा का कानून है मलके आलिया। इसके सामने जमीन, आसमान, चांद, सूरज सभी सर झुकाते हैं। आप भी इसी कानून के मुताबिक सांस लेती हैं। इसका मुकाबला आप अपने बनाए हुए कानून से मत कीजिए। काजी साहब, आपकी बातों से कानून शिकनी और बगावत की बू आ रही है। आपने कोई नई बात नहीं कही मल्लिका साहिबा। दुनिया ने न जाने कितनी मर्तबा सच्चाई की आवाज को बगावत कहकर दबाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई है। काजी साहब, रियाया को बरगलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। मल्लिका, तुम मुझे कैद कर सकती हो, लेकिन मेरे ख्यालात को बेड़ी नहीं पहना सकती। तुम सदाकत के जुर्म में मेरी जबान कटवा सकती हो, लेकिन मेरे दिल से सच्चाई का नक्श नहीं मिटा सकती। नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? ले जाओ इन्हें। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इबादतगाह तो बना डाली, अब इसे आबाद करना भी आप ही लोगों का काम है। जिस शहर में इबादतगाहें वीरान पड़ी रहती हैं, वहाँ खुदा का कहर नाजिल होता है। आप फिक्र न करें, हम यहाँ खुदा की इबादत करेंगे और अपने बच्चों को तालीम भी देंगे। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आमीन। हुजूर, वहाँ क्या आप जन्नत की हवा खाने जा रहे हैं? उस मीनार से पूरे शहर का मंजर नजर आता है। हाँ। चलो, तुम भी चलो। ना बाबा, अगर मैं वहाँ से लौट गया तो मेरी होने वाली का क्या होगा? अच्छा ठीक है, मैं ही चला जाता। हाँ, लेकिन वापस जरूर आना। इनको तो इनके नए काम का फल यही मिल गया। अब खुदा जाने मेरे किस्मत में क्या लिखा होगा। उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, उसे मायूसी पसंद नहीं। देखिए जी, ना तो मैं फकीर हूँ और ना फरिश्ता। ऐसी बातों से मेरा दिल नहीं बहलेगा। लेकिन आप मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? इसलिए कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कहाँ जा रहे थे और कहाँ आ गए? आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं। पुकारिए ना खुदा की रहमत को और बचा लीजिए इनकी जिंदगी। अच्छा, तो ये आबे हयात बता रही हैं आप इन पर? खुदा चाहेगा तो यही आंसू आबे हयात बन जाएंगे। जिंदगी और मौत के मालिक, मैं गुनाहगार हूँ। अगर मेरी दुआ कबूल करने के काबिल नहीं तो कम से कम इबादत गाह की लाज रख ले और अपने इस नेक बंदे को
उसकी जिंदगी वापस कर दे, इन आंसुओं को आबे हयात बना दे। अब आप माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। हाँ, तुमने मुझे दोबारा जिंदगी तो दे दी। अब ये सोचता हूँ इसे सुधारे और संवारेगा कौन। अल्लाह आपकी मदद करेगा। मगर किसके हाथ से? आलम आरा, तुमने मेरी आखिरत तो बना दी, अब मेरी दुनिया भी सजा दो। मैं आज तक मंजिल से बहुत दूर रास्ते की ठोकरें खा रहा था, तुमने मेरी मंजिल रोशन कर दी। आलम आरा, क्या ये मुमकिन नहीं कि हाथों में हाथ डालकर तुम मुझे मंजिल तक भी पहुंचा दो? जवाब तो आलम आरा। जी। मेरा दिल ना तोड़ना आलम आरा। मैंने इतने दिनों तुम्हें ख्वाब की तरह देखा है और दर्द की तरह महसूस किया है और ईमान की तरह चाहा है। लेकिन बाबा से पूछे बगैर मैं क्या कह सकती हूँ? तुमको जो हक मजहब ने दिया है उसका फैसला दूसरों पर मत छोड़ो। अगर हम एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो अपनी मर्जी से निकाह भी कर सकते हैं। तो ये ख्वाब देख रहे थे आप? हाँ, जिसकी खूबसूरत ताबीर तुम हो। वक्त आने पर हर अच्छे ख्वाब की ताबीर मिल जाती है। बहुत अच्छे। तो इश्क लड़ा रही है आलम आरा। गुलाम ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। मौके की तलाश में रहो, ये वार खाली ना जाने पाए। वही होगा जो आप चाहती हैं। आप इसी वक्त उसके पास जाइए और अपने दोनों हाथ कलेजे पर रख दें। आंखों में आंसू भर के कहिए, जाने जाना, अब मैं तुम्हारे बगैर दो पल भी नहीं जी सकता। बस, 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 मैं सब समझ गया। आप इस वक्त? माफ कीजिए, मैं गलत वक्त पर आया। तशरीफ रखिए। मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए, मगर क्या करूं, दिल नहीं माना। आलम आरा, अब तुम्हारे बगैर एक एक पल गुजारना भी मुश्किल हो गया है। बेचैनी बढ़ती जा रही है। ज्यादा इंतजार दीवाना बना देगा। कम से कम इंतजार किए रात तो आपने बसर कर ली होती। रात के वक्त अकेले घर में हमारा इस तरह मिलना ठीक नहीं। आप जाइए, इंशाल्लाह कल बातें होंगी। निकालो दोनों को बाहर। इन लोगों ने हमारी बस्ती को गंदा कर रखा है। ये वो आदमी है जो रात में छुप छुप कर यहाँ आता है और रात भर घर में घुसा रहता है। गजब खुदा का, हर वक्त जुबान पर खुदा और रसूल का नाम और ये चाल चलन। देखते क्या हो, टुकड़े टुकड़े कर दो इनके। खबरदार जिनको हाथ दिलवाया तो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाइयों, आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। हमें भाई कहते में तुम्हें शर्म नहीं आती? गिरफ्तार करो इन लोगों को। आओ खुदा के नेक बंधु, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं था तो क्या हमारे कानून से भी नहीं डरे? खुदा गवाह है, हम बेकसूर हैं। तुम कसूरवार हो या बेकसूर, इसका फैसला कल दरबार में होगा। ले जाओ इस लड़की को और कैद कर दो तहखाने में। कौन हो तुम? कहाँ के रहने वाले हो? मैं इंसान हूँ, खुदा की बसाई हुई दुनिया में रहता हूँ। अच्छा, तो तुम भी खुदा वाले हो? इन दो खुदा वालों के बीच में शैतान कैसे पहुंच गया? ये इल्जाम है। दिल तो हमारा भी यही कहता है कि तुम बेकसूर हो। इस जादूगरनी आलम आरा ने तुम्हें जरूर बहकाया होगा। खबरदार, अपनी नापाक जुबान से उसका नाम ना लो। इन्हें भी ले जाओ और कैद कर दो तहखाने में। मलका सूफिया जिंदाबाद, मलका सूफिया जिंदाबाद, मलका सूफिया जिंदाबाद, मलका सूफिया जिंदाबाद, मलका सूफिया जिंदाबाद। मुजरिम को पेश किया जाए। आलम आरा, क्या ये सच है कि कल रात हमारे सिपाहियों और रियाया के कुछ लोगों ने तुम्हें एक अजनबी के साथ गिरफ्तार किया? हाँ, ये सच है। क्या ये सच है कि वो अजनबी अकेले घर में तुमसे मिलने आया था? ये भी सच है। क्या वो अजनबी तुम्हारा भाई या कोई दूसरा रिश्तेदार है? जी नहीं। क्या ये सच है कि तुम दोनों में मोहब्बत है? जी हाँ। तुम्हें अपनी सफाई में और कुछ कहना है? सिर्फ इतना कि हम पर जो इल्जाम लगाया गया है वो गलत है। कोई सबूत?
मैं अपनी बेगुनाही का क्या सबूत पेश करूं? दूसरे कैदी से भी पूछ लिया जाए, दूसरे मुजरिम को पेश किया जाए। हुजूर, दूसरा कैदी रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर भाग गया। गुनाह का एक और सबूत। बेशक, मुजरिम में होता तो भागता क्यों? बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि हमने और हमारी रियाया ने जिसको दीन, ईमान और पाकीज़गी की निशानी समझकर सर आंखों पर बिठाया था, आज उसी ने अय्याशी और आवारगी की मिसाल कायम कर दी। हम सल्तनत के कानून के मुताबिक मुजरिम को संसार किए जाने की सजा देते हैं। हुक्म की तामील हो। आलम हमारा बेकसूर है, आलम हमारा बेगुनाह है, आलम हमारा को रिहा कर दो। मुझे माफ कर दो आलम आरा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आलम आरा, मुझे माफ कर दो। खुदा तुम्हें माफ करे। आलम आरा को बाइज्जत रिहा किया जाता है। अब ये नेक हस्ती शाही मेहमान बनकर महल को जीनत बख्शेगी। शुक्रिया। अब आप लोग मुझे यहाँ से रुखसत होने की इजाजत दीजिए। खुदा का शुक्र है मैं यहाँ से अपने दामन पर कोई दाग लेकर नहीं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। अरे मेरी जन्नत की हुरो, तुम मुझे क्यों भगा रही हो? मगर मेरे छोड़ो तो सही। अरे छोड़ो। आओ अजनबी, हम बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों? तुम हमसे इतने खफा क्यों हो? आओ यहाँ बैठो, बैठो ना। आप मुझे वापस उसी कैद खाने में भेज दीजिए, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, इसका भी इलाज है। और तुम दिल के हाथों बहुत मजबूर हो मलिका, जरा संभालो अपने आप को। तुम ठीक कह रहे हो, मैं मोहब्बत के नशे में चूर हूँ। मैं अपने आप को कैसे संभालूं? होश में आओ मलिका, और ये बताओ कि आलमारा कहाँ है? उसे तो हमने रिहा कर दिया, वो इस शहर से चली गई। मोहब्बत के रास्ते में हम कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकते।
यहाँ पना लीजिए, ये अर्क नोश फरमाइए। इंशाअल्लाह ताला सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मलका, वली अहद दाराब कहाँ है? वली अहद जहाँ पर ना आपकी सेहत याबी की दुआएं मांगने के लिए मस्जिद में गए हैं। दोनों कबूतर होते अगर एक साथ हवा में उड़ते फिरते, हम दोनों कबूतर होते अगर एक साथ हवा में उड़ते फिरते हम। ओ जी कबूतर, हाँ जी कबूतर, ओ जी कबूतर, हाँ जी कबूतर, ओ जी कबूतर। हम दोनों कबूतर होते अगर एक साथ हवा में उड़ते फिरते, हम दोनों कबूतर होते अगर। दुश्मन की मुंडेरों पर अक्सर तू उड़ के न बैठा करती अगर, तू उड़ के न बैठा करती अगर। क्यों फंसती जाल में दुश्मन के, क्यों फंसती जाल में दुश्मन के, क्यों तेरे पर को कतरते कतरते हम दोनों कबूतर होते अगर एक साथ हवा में उड़ते फिरते, हम दोनों कबूतर होते अगर। मेरे दिल के छज्जे पर एक रोज तू आकर बैठ जरा, एक रोज तू आकर बैठ जरा। मत दूर से मुझको चोंच दिखा, मत दूर से मुझको चोंच दिखा, कहता हूँ ये तुझसे डरते डरते हम दोनों कबूतर होते अगर एक साथ हवा में उड़ते फिरते, हम दोनों कबूतर होते अगर एक साथ हवा में उड़ते फिरते हम। ओ जी कबूतर, हाँ जी कबूतर। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज हम अपने हाथ से अपना ताज और तख्त उसके वारिस को सौंप देना चाहते हैं। दाराब को बुलाया जाए। जहां पना का हुक्म सराखों पर। बचाइए बचाइए हुजूर, हुजूर मुझे बचा लीजिए। क्या बात? आज तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकती मेरी जान। दाराब कुछ ऐसा वैसा शिकारी नहीं है। दाराब, आपने हमसे कुछ फरमाया अब्बा हुजूर? तुम हमारी आखिरी नसीहत के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तुमने फिर शराब पी रखी है, फिर। अरे बाजू हटो। अब्बा हुजूर की तबीयत नासाज है, हमें इनकी खिदमत करनी है। अब्बा हुजूर, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लीजिए, इसे थोड़ी सी पी लीजिए। हट जाओ। बस अब तुमसे किसी अच्छे काम की उम्मीद रखना। सल्तनत और रिया है, दोनों के लिए तबाही मोल लेना। जहां बना खामोश। तुमने हमेशा दाराब के गुनाहों पर पर्दा डाला, लेकिन हमको रियाया, सल्तनत और उसका कानून औलाद से ज्यादा प्यारा है। हम वली अहद दाराब को ताज तख्त से महरूम कर देने का ऐलान करते हैं। दाराब जी, सब काम मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा, आज रात को खाकान आजम का काम तमाम कर दिया जाएगा और कल तुम्हारी ताजपोशी और फिर हमारी मलका सूफिया से शादी वो भी हो जाएगी। ये दोनों काम हो जाने चाहिए। अंजल, सरकार, आज तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान है। आप इत्मीनान रखिए हुजूर, ये खंजर पहले भी बहुत सौ को सुला चुका है और इंशाल्लाह आज खाकान आजम को भी हमेशा हमेशा के लिए सुला देगा। आहिस्ते बोल, राज की बात है।
मेरे साथ कुछ नहीं किया। इन्ना लिल्लाह अब मैं क्या करूं? या खुदा। आलम पनाह, किस कमबख्त ने किया। जहाँ मना सब्र से काम लीजिए मलका आलिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु को बचाओ, ये मेरी बेटी को पकड़ कर लेकर बचाओ, बचाओ मेरी बेटी को बचाओ। कौन हो माँ? मैं एक जंगली कबीले की बदनसीब औरत हूँ। लड़की को ये लानत समझते हैं। मैं छुपा के अपनी बेटी को मैंने पाला। आज जालिमों को पता चल गया। मेरी बेटी को आग में झोंकने के लिए देखो। तुम घबराओ नहीं, खुदा उसकी हिफाजत करेगा। तुम मुझे वहाँ ले चलो। हाँ चलो बेटी। ये क्या करे? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? तुम कौन हो लड़की और यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें एक बहुत बड़े गुनाह से रोकने के लिए। अगर तुमने इस मासूम लड़की को जिंदा जलाया तो जहन्नम की आग तेज हो जाएगी, खुदा का कहर नाजिल होगा और तुम सब तबाह हो जाओगे। हम न तुझसे डरते हैं न तेरे खुदा से। लड़की कबीले के नाम पर एक धब्बा है और इसको मिटाना जरूरी। सरदार, वो भी तो किसी की लड़की थी जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया। वो भी तो किसी की लड़कियां हैं जिन्हें तुम्हारे कबीले वाले ब्याह कर लाते हैं और अपनी छोटी सी दुनिया बसाते हैं। अगर आज वो भी उन्हें मार डालते तो न तुम होते न तुम्हारा ये कबीला। क्या दूसरे कबीले वालों की तरह हम भी बेशर्मी मोल लें और दूसरों के सामने सर झुकाकर उन्हें ये कहें कि हमारी बेटियां ब्याह कर ले जाओ? ये हरगिज़ नहीं होगा। ना इस कबीले में लड़कियां जिंदा रहेंगी, ना हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना होगा। तुम खुदा की बख्शी हुई जान को अपनी मर्जी से नहीं खत्म कर सकते। मैं तुम्हें ये गुनाह हरगिज़ नहीं करने दूंगी। तुम में इतनी ताकत नहीं कि हमें रोक सको। जो हम सबसे बड़ी ताकत वाला है वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। वो कौन है? खुदा, जो हम सबको पैदा करता है, हमारी हिफाजत करता है। इस आग से न तुम इसे बचा सकती हो ना तुम्हारा खुदा। ठोक दो उसे तनूर में। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो। हट जाओ। हट जा लड़की, आप भड़क चुकी है। नहीं हटूंगी। और अगर चलाना ही है तो मुझे भी इसके साथ चला दो। क्या देखते हो? दोनों को आग में जला दो। पैदा करने वाले, लड़की अगर वाकई लानत है तो हम दोनों को जलाकर राख कर दे, नहीं तो इन अंधों की आंखें खोल दे।
खुश हो के उड़ा